देखो जरा, ये इसको बंद कर दो। कैपेसिटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है। कैपेसिटर कैसे काम करता है वो इससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैंने यूज नहीं बताया ना कैपेसिटर के। पहले समझो कि कैपेसिटर काम कैसे करता है, उसके बाद इसके यूज बताऊंगा। अभी देख रहे हो ये सर्किट इतना है ना। इधर वाले सर्किट के अंदर ये दो प्लेट लगी हुई है। इनके प्लेट का एरिया 200 mm² है, सेपरेशन 6 mm है बीच में दोनों के। यही तो कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होती है, दो प्लेट, उनका एरिया और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस। हम डाइलेक्ट्रिक भी भर देते हैं, इन्होंने डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया है। मान लो आप बीच में डाइलेक्ट्रिक भी फिल है, सही है। क्या होगा, अभी मैंने देखो डायरेक्ट इसको कनेक्ट किया हुआ है बल्ब से। ये बल्ब है, तो क्या ये बल्ब जल रहा है इस समय? नहीं जल रहा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट पर कोई भी चार्ज है नहीं। पहले कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। पहली बात समझ में आई? नमस्ते। पहले कैपेसिटर को क्या करना पड़ता है? चार्ज। तो अब हम इसको चार्ज करते हैं। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इधर एक बैटरी लगी हुई है, सही है। इस बैटरी का हाईएस्ट पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। 1.5 वोल्ट की बैटरी है। मैं क्या करूंगा, इस वायर को यहां से हटाऊंगा और यहां लगा दूंगा। देखो नीचे वाला भी लग गया ऑलरेडी। अब इधर का सर्किट कंप्लीट हो गया और कैपेसिटर के ऊपर क्या आ गया देखो, चार्ज। ये पॉजिटिव था तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, और ये नेगेटिव था तो ये प्लेट क्या हो गई, आ गया चार्ज कैपेसिटर पे। बैठो लड़की जल्दी, बैठ जाओ। क्या है तो उसमें डालना, वो रखने देखो। चलो देखो, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया भाई, सही है। और मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये कैपेसिटर हो गया चार्ज। अब मैं इसको फिर से कनेक्ट कर देता हूं, किससे? बल्ब से। अब देखो जैसे ही बल्ब से कनेक्ट करूंगा ये बल्ब जल जाएगा। बंद हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जो चार्ज हुआ था कैपेसिटर वो डिस्चार्ज हो गया। भाई जितना भी चार्ज आया था पॉजिटिव नेगेटिव वो सारा बल्ब के थ्रू गया, और पॉजिटिव चार्ज को कौन से चार्ज ने खत्म कर दिया, नेगेटिव वाले ने। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। यानी कैपेसिटर काम करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से। आप फिर से इसको चार्ज कर लो, बैटरी से फिर से चार्ज हो जाएगा, और फिर से इसको सर्किट में कनेक्ट करो तो फिर से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। सही है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, इंस्टेंट करंट देना। कैसा करंट? बैटरी में और कैपेसिटर में यही फर्क है, बैटरी कंटिन्यूअस करंट दे सकती है लगातार, और कैपेसिटर इंस्टेंट करंट देता है और ज्यादा करंट देता है। बस इसी एबिलिटी की वजह से इसकी हम इसे कहां कहां यूज करते हैं। मैंने बताया था कैमरे की फ्लैश में, जो फोटोग्राफर कैमरा खींचता है तो फ्लैश जलती है एकदम तेजी से और फिर बंद हो जाती है। वही तो हो रहा है अभी, बल्ब एकदम तेजी से जला और फिर जो कैमरे की बैटरी होती है वो उस कैपेसिटर को चार्ज कर देती है, फिर से वो फ्लैश दबाता है, फिर से वो फ्लैश जलती है, फिर बंद हो जाती है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, पहली बात। दूसरा यूज कैपेसिटर का क्या है, सीलिंग फैन में सुना होगा ना, पंखे में कैपेसिटर लगता है। देखा है इतना बड़ा सिलेंड्रिकल शेप में। पंखे में क्या काम है इसका? पंखे में तो कोई लाइट भी नहीं होती, बताओ पंखे के अंदर क्या काम है इसका? पंखे में तो कोई लाइट भी नहीं जिसको जलाना हो। स्पीड तेज करता है? नहीं। तो कैपेसिटर हटा दो, स्पीड ही तो स्लो होगी, चलता तो रहेगा। ए? उससे क्या होगा, करंट ज्यादा देने से? देखो सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर का रोल क्या है, ध्यान समझो। देखो इधर समझो, हालांकि ये चीज आगे जब समझोगे तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। क्योंकि बताओ सीलिंग फैन जो लगा हुआ है ये जो सीलिंग फैन है इसमें कौन सा करंट आ रहा है, एसी करंट। आप एसी करंट के बारे में ज्यादा जानते नहीं हो अभी, जान जाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एसी करंट पता है कैसे चलता है? जैसे कोई वायर है, अगर इसमें एसी करंट है तो एसी करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। एक बार इधर चलेगा
एक बार इधर, 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 इसीलिए इसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेट, इधर 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 इधर। ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक पाइप है खाली, उसमें मैंने कंचे भर दिए, कंचे समझते हो ना, वो कंचे भर दिए, और उन कंचों को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो वो क्या होंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन है। एसी करंट में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। और डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में। ये फर्क है, सही है। तो होगा क्या, ये जो पंखे की बाइंडिंग है, इसके अंदर आपको पता है ना बाइंडिंग होती है कॉपर के वायर की, उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, एक बार तो करंट इधर चलेगा और एक बार करंट इधर चलेगा, समझ रहे हो ना। जितना करंट ये वाला करंट इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये वाला करंट इसको वापस वहीं लेके आया, समझ रहे हो। जैसे एक घूमने वाली रोटेटिंग मशीन है कोई, एक पर्सन इधर घुमाना चाह रहा है, एक पर्सन इधर, किधर घूमेगा, कहीं नहीं घूमेगा। तो क्योंकि बाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, तो बाइंडिंग घूमेगी ही नहीं। एक करंट इधर घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, एक कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों बराबर हैं, तो किधर भी नहीं घूमेगी, सही है। यानी अब इसको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए, कोई एक थर्ड पर्सन चाहिए जो इसको घुमा दे, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, वो है कैपेसिटर। अब आपने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर करंट स्टोर कर लेता है और ज्यादा अमाउंट में करंट, और ये इन दोनों से क्या होगा, एक 90 डिग्री फेस पे रहेगा। मतलब जैसे मान लो क्लॉकवाइज घुमाना है, तो कैपेसिटर क्लॉकवाइज घुमा सकता है, सही है। तो ये किसको सपोर्ट कर देगा, इस वाले को, तो ये एकदम से करंट देगा, बाइंडिंग घूम जाएगी, और जब बाइंडिंग घूम जाएगी तो पंखा स्टार्ट हो जाएगा। आप कैपेसिटर निकाल दो, पंखा घूमेगा ही नहीं, इतना सा भी नहीं घूमेगा, कैपेसिटर निकाल दोगे तो, क्योंकि थर्ड जो एक्स्ट्रा पुश है वो आपको कौन देगा पंखे के अंदर, ये कैपेसिटर देगा। तो कैपेसिटर की वजह से रोटेटिंग इफेक्ट, जो रोटेट करेगा पंखा, वो कैपेसिटर की वजह से करेगा, अदरवाइज रोटेट ही नहीं करेगा, बिल्कुल इतना सा भी नहीं हिलेगा, कैपेसिटर निकाल दोगे। बात समझ में आ गई। तो कैपेसिटर के कैमरे की फ्लैश में यूज है इसका, जहां जहां भी हमें इंस्टेंट करंट चाहिए, एकदम से करंट चाहिए, वहां वहां हमारा कैपेसिटर यूज हो। बात समझ में आ गई। चलिए नया चैप्टर। देखिए चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर को समझ लो, देखो क्या बोल रहे हैं ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो दो पीछे के चैप्टर पढ़े ना आपने, सुन लो जरा एक मिनट। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो आपने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं दोनों चैप्टर। मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। इन दोनों चैप्टर में चार्ज रुका हुआ था, किसी भी कंडक्टर के ऊपर रुक गया, किसी प्लेट के ऊपर चार्ज है, किसी वायर के ऊपर चार्ज है, किसी स्पेयर के ऊपर चार्ज है, समझ लो ना। लेकिन वो चार्ज मूव कर रहा था क्या, ऐसे पड़ा था बस रुका हुआ। तो इसलिए इन दोनों चैप्टरों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, स्थिर वैद्युत की, सही है। लेकिन चैप्टर 3 इस यूनिट में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर 3 का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट कब बनता है, जब स्टैटिक चार्ज मूव करने लगेगा तो करंट बन जाएगा, सही है। तो अब हम चार्ज को क्या करा रहे हैं, थर्ड चैप्टर में मूव कराएंगे बस। वहां रुका था चार्ज, अब क्या करेगा, चार्ज मूव करेगा। और चार्ज के मूव करने से क्या क्या होता है, तो पहले तो करंट ही बनेगा। तो पहले इस चैप्टर में करंट को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जब करंट बन जाता है तो और भी सारी चीजें होती हैं उसके साथ साथ, मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, जिसको मैग्नेटोस्टैटिक कहते हैं, समझ लो ना। बिल्कुल फ्लो फ्लो में सारे चैप्टर बनाए हैं एक साथ, सही है। तो पहले हम करंट को समझ लेते हैं, करंट क्या होता है, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक करंट।
हेडिंग लिखिए, फर्स्ट हेडिंग है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। देखिए जरा इधर बोर्ड पे। ठीक है, इधर देखो, ये मैंने कोई वायर लिया है, कॉपर का वायर है, मान लो आप। किसका वायर है? कॉपर का वायर है। और इस कॉपर के वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। सही है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ के भी आए हो पीछे। मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इसमें अगर कोई चार्ज रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो बताओ ये पढ़ के आए हो नहीं पीछे? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स लगती है, और फोर्स लगती है तो वो मूव करता है। करता है। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, निगेटिव किधर मूव करेगा, जल्दी बता दो। अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? पहले चैप्टर से बताता आ रहा हूँ ये बात। पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? राइट। लेफ्ट। देखो अभी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये राइट है लेफ्ट है? राइट है। और निगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और निगेटिव चार्ज फील्ड के। सिंपल ही तो है यार। ये फील्ड बन रही है, मतलब इधर क्या रहा होगा? पॉजिटिव। और ये इधर जा रही है तो इधर क्या रहा होगा? अब लगाओ अट्रैक्शन, पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ। और निगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा? भाई फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव ही तो होती है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करता है क्या? ये तो हमने समझाने के लिए कहा था आपसे, लेकिन एक्चुअल में कौन सा चार्ज मूव करता है? अरे मूव कौन करता है वायर के अंदर? वायर में मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन मूव करते हैं? और फ्री इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। ये समझाने के लिए समझाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, लेकिन इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल में कौन सा चार्ज मूव करता है? निगेटिव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। अब ये मेरे पास कॉपर का वायर है। कॉपर के वायर में क्या होते हैं? ढेर सारे, बताइए। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, और उन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है? डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन में और फ्री इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है? ये बेसिक बात है, सब बता के आया हूं इसलिए पूछ रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं ऑर्बिट के चारों तरफ, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। जो ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? अब इसको फ्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रैंडम मोशन कर सकता है, ये अब बाउंडेड नहीं है ऑर्बिट में घूमने के लिए। ये ऑर्बिट से निकल चुका है और अब ये घूम सकता है कहीं भी जहां इसका मन करे। लेकिन अब हम इसको बाउंड कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे? बाउंड करेंगे, फोर्स लगा के एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही मैं लगा दूंगा ये बाउंड हो जाएगा। फिर कैसे? मैंने क्या लगा दी देखो, बैटरी। बैटरी का एक टर्मिनल कैसा होता है? एक टर्मिनल कैसा होता है? तो ये वाला हिस्सा इसका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला हिस्सा इसका कैसा हो जाएगा? निगेटिव। सही है। अब बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या बन जाती है? लगा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वाला केस बन गया। अरे इधर देखो, यही वाला केस बन गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सा चार्ज है? अंदर निगेटिव। और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करता है? फील्ड के अपोजिट। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अभी तो रैंडम मोशन कर रहे होंगे इधर उधर, लेकिन जैसे ही बैटरी लगा दूंगा ये सारे इधर चलने लगेंगे क्या?
बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे, फील्ड के किधर, फील्ड इधर है, ये फील्ड के अपोजिट, मतलब इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, इधर जाएंगे पॉजिटिव में, फिर ऐसा ऐसा करके इसके अंदर क्या बन जाएंगे, घूमते रहेंगे, लूप में बंद हो जाएंगे, सर्किट बन गया पूरा, क्लोज सर्किट। ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज मूव करने लगा, तो नेगेटिव चार्ज के मूव करने से ही क्या बनता है, बस चार्ज के मोशन को ही इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। बात समझ में आ गई। जब ये चार्ज चलने लगेगा तो इसको कहा जाएगा कि इसने क्या बना दिया, करंट बना दिया। जैसे पानी के बहने को जलधारा कहते हैं, हवा के बहने को पवन धारा कहते हैं, ऐसे ही आवेश को बहने को वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन, देखिए वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत आवेश की वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। लिखिए इंग्लिश में, ये डायग्राम बना लो, साइड में डायग्राम बनाओ। देखिए द मोशनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द मोशनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द मोशनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द मोशनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बोर्ड पे देखो, डायग्राम बाद में बनाना आप, सुन लो जरा, डायग्राम बाद में बना लेना। तो चार्ज के मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, करंट। सही है। अब चार्ज के मोशन को करंट तो बोल रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है करंट निकालने का, उसको समझो। तो डेफिनेशन ये है कि एक सेकंड के अंदर, सुनना ध्यान से, एक सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज, चार्ज का सिंबल पता है ना, क्यू, एक सेकंड में जितना निगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा सर्किट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। कंडीशन क्या है समझ गया ना, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा, आई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, स्मॉल आई भी होता है, कैपिटल आई भी होता है, कौन सा यूज करना है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते हैं। स्मॉल आई यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, आगे पढ़ोगे, और कैपिटल आई यूज होता है डीसी करंट के लिए। यहाँ क्या लगाया हमने, बैटरी लगाई है ना, तो कौन सा करंट बना होगा, डीसी। बैटरी से डीसी बनता है। ऐसे ऐसे तो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे थोड़ी ना घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में तो घूम रहे हैं, तो कौन सा करंट है, बैटरी डीसी करंट बनाती है। सही है। तो डीसी करंट के लिए क्या सिंबल यूज होगा, तो हम कैपिटल आई यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल आई यूज करेंगे एसी करंट। एसी करंट कैसे बनता है उसको अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है भाई, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिक करंट आई कहा जाएगा। कितने सेकंड में, बताना जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वायर में 5 सेकंड में 10 कुलाम चार्ज फ्लो हुआ है, कितना, कितने सेकंड में, तो करंट कितना हुआ, करंट कितना बना इसमें वायर में, 10 एम्पियर बना क्या, 10 बना क्या, नहीं, 10 तो कितने सेकंड का है, 5 का है। अरे ये टाइम कितना है, 5 सेकंड है ना, और चार्ज कितना है, तो करंट कितने का होता है, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड कैसे निकालूं, 5 सेकंड में अगर 10 गुलाम है तो 1 सेकंड में कितना होगा, 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड, नहीं होगी डिवाइड। 5 सेकंड में 10 गुलाम है तो 1 सेकंड में कितना होगा, 10 अपॉन में, तो कितना आएगा, 2। मतलब आपने क्या करना है, क्यू को किससे डिवाइड करना है, ये टाइम ही तो था,
ये क्यू ही तो था। तो करंट निकालने के लिए चार्ज को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि तभी 1 सेकंड का निकलेगा। 5 सेकंड का 10 गुलाम है, 1 सेकंड का निकालने के लिए 5 से डिवाइड किया आपने। तो जब टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो 1 सेकंड का आ जाएगा चार्ज। कितने सेकंड का? और जब 1 सेकंड का चार्ज आएगा उसी को तो क्या बोल रहे हैं? तो ये आया 2। और करंट की यूनिट क्या होती है? तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, जल्दी बनाओ। फॉर्मूला क्या बना? आई बराबर, फिर मैं स्मॉल आई लिख रहा हूं। मैंने कैपिटल बताया ना डीसी के लिए। तो आप मुझे टोक क्यों नहीं रहे हो? टोक दो मुझे बीच में ही। हाँ टोक दो बिल्कुल। चार्ज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी ये समझ में नहीं आया कि टाइम से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं टाइम से डिवाइड? क्योंकि 1 सेकंड का निकालने के लिए। करंट उसी को कहते हैं, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको करंट कहते हैं। अब 10 सेकंड दिए, 5 सेकंड दिए, तो उससे डिवाइड करोगे तब एक का निकलेगा। तो टी कहाँ आ गया? डिवाइड। समझ में आ गई बात? यूनिट क्या होती है? यूनिट या तो कहो कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड कहो, या फिर सीधे सीधे क्या कह दो? एम्पियर। क्या कह दो? एम्पियर। यानी अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर? तो इसका मतलब 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा होगा कितनी देर में? 1 सेकंड। तार के अंदर जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर करंट बनेगा। सही है। और 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पता है आपको? नहीं पता? 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं बताया था पहले? 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं बताए थे? 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हुआ है तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे। यानी 1 सेकंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, इसका मतलब वायर में 1 कूलाम पर सेकंड चार्ज है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? 1 एम्पियर। 2 एम्पियर है तो इसके डबल इलेक्ट्रॉन कर दो। 3 एम्पियर है तो इसको ट्रिपल कर दो 1 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? फील आया थोड़ा थोड़ा करंट का, कैसे करंट बनता है, कैसे करंट को नापते हैं। सही है। डेफिनेशन लिखवा है क्या? 2 कूलाम करोगे तो डबल नहीं हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? हम 1 लीटर तेल लेके आए तो कम तेल आएगा, और 2 लीटर लाएंगे तो ज्यादा आएगा, डबल। वही तो है। लिखिए डेफिनेशन। फिर से स्मॉल लाइन लिख दिया क्या? जाओ वहां पे। अब तुम सही कर लो अपने अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया ना तुम्हें। चलो लिखो। देखिए, किसी परिपथ में 1 सेकंड में, पहले लिखो तो सही डेफिनेशन। किसी परिपथ में 1 सेकंड में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। उसे ही परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। ये कई सारी बुक्स में यहाँ पे स्मॉल आई भी मिलेगा सिंबल, लेकिन वो गलत है। ठीक है। डीसी करंट कैपिटल आई, एसी करंट स्मॉल आई। उसे ही परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। लिख लिया? इंग्लिश में लिखिए। अब नोट कर लो सारा। देखिए, द चार्ज, द चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इन द सर्किट, द अमाउंट ऑफ चार्ज कर लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो in 1 second in the circuit, in 1 second in the circuit is called electric current of the circuit, is called electric current of the circuit। नोट करिए डायग्राम बना के जल्दी।
तो ये तो हुआ करंट, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर है, तो सुन लो, तो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, लड़की, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहे हैं और फिर निगेटिव से निकल के वापस जा रहे हैं, यही तो है। यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन तो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ये गया, फिर ये गया, और फिर यहां से जाके इसमें वापस चला गया, ये तो लूप है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को नहीं मानते, हम मानते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आया है तो करंट उल्टा माना जाएगा, करंट माना जाएगा पॉजिटिव से। ये जो मैं ग्रीन एरो बना रहा हूं ये किसकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। पॉजिटिव से किधर, पॉजिटिव से किधर, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहां, पॉजिटिव में, लेकिन करंट पॉजिटिव से जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मानते हैं। क्यों, क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर ही क्यों रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो करंट बना, तो जिधर इलेक्ट्रॉन चला उधर करंट मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, उल्टी क्यों मान रहे हैं डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन मानने का रीजन फिजिक्स नहीं है, उल्टी डायरेक्शन मानने का रीजन हिस्ट्री है, हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री क्या है देखो समझो, 1700 ईस्वी में, सन 1700 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा कि वायर में करंट फ्लो होता है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज फ्लो हो रही है, कोई ना कोई चीज क्या हो रही है। अच्छा मैं बता दूं, सन 1700 में इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, सन 1700 में नहीं हुई थी, 1840 या 1845 में हुई थी, 150 साल बाद, बेंजामिन के 150 साल बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यानी बेंजामिन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं था तो पता ही नहीं चल रहा क्या फ्लो कर रहा है इसमें, और जब यही नहीं पता चल रहा क्या फ्लो कर रहा है तो बेंजामिन ने कहा कोई ना कोई चीज तो फ्लो कर रही है, तो उन्होंने ये डायरेक्शन बता दी करंट की कि भाई ऐसा ऐसा करंट है, ऐसा ऐसा फ्लो होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा बेंजामिन बता के चले गए। और जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो पता चला इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और फिर ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो जो बेंजामिन ने डायरेक्शन बताई है उसके अपोजिट फ्लो करता है। लेकिन 150 साल बीत गए हैं, सारे सर्किट्स बन गए, सारी किताबों में इसका डायग्राम पेस्ट हो गया, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की किताबें बन गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा करंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख के करंट की डायरेक्शन को बदला नहीं गया, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो इसलिए इस करंट को हम माना गया करंट कहते हैं, माना गया करंट को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कैसा करंट, कन्वेंशनल करंट है, माना गया करंट है, सही है। तो वो बेंजामिन जो बता के चले गए ना, उन्हीं की बात को हमने मान लिया। अब सवाल ये आता है कि करंट स्केलर है या वेक्टर, इस पे आप थोड़ा सा 2 मिनट का मौन रख के विचार करिए। देखिए, करंट स्केलर है या वेक्टर है, पता है, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, करंट टेंसर है। क्या है, टेंसर नहीं, टेंसर। और टेंसर क्या होता है ये बड़ी क्लास में है, खत्म, कहानी खत्म हो गई। देखो, ना स्केलर है ना वेक्टर है और करंट टेंसर है, और टेंसर है क्या, आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब सुन लो, ये मतलब ये मैं बता रहा हूं, बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं कि करंट ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, क्या है। अब तुम कहोगे टेंसर क्या है, तो टेंसर बड़ी क्लास में पढ़ोगे, सही है। अब मेरी बात सुनो, टेंसर होता है, ये बीएससी एमएससी का टॉपिक है। टेंसर क्या होता है समझ लो, जैसे मैं पूछूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं तो आपने कह दिया भैया आप इंसान हो, इंसान तो सभी हैं, कहने का मतलब यह है। टेंसर, स्केलर को भी टेंसर कहते हैं, वेक्टर को भी टेंसर कहते हैं। ये 0 ऑर्डर का टेंसर होता है, ये 1 ऑर्डर का टेंसर होता है, रैंक 1, और ये रैंक 0। तो ये दोनों भी टेंसर हैं, रैंक 2 के भी टेंसर होते हैं, रैंक 3 के भी टेंसर होते हैं। तो टेंसर तो जनरल है, स्केलर भी टेंसर है, वेक्टर भी टेंसर है, करंट टेंसर नहीं है।
ठीक है, करंट क्या है फिर? करंट क्या है फिर बताओ? करंट है, करंट है स्केलर। करंट क्या है? स्केलर। सही है। अब सुन लो, करंट स्केलर क्यों है भैया? अभी तो आपने डायरेक्शन बताई थी, वेक्टर वाले नाराज हो गए होंगे। ये मैंने जो डायरेक्शन बताई है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के मोशन की। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो है ये। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। और क्या चाहिए होती है? वो नहीं होती जिनमें मैग्नीट्यूड जिनमें डायरेक्शन है, वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी डायरेक्शन की हमें जरूरत होती है। एक क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है और एक ही क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है। कैसे? एरिया पढ़ा था आपने पीछे, मैथ्स में अब तक एरिया क्या पढ़ते आए थे? स्केलर। भाई एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अभी मैंने फिजिक्स में पीछे फ्लक्स निकलवाया था, तो फ्लक्स में एरिया को क्या माना था मैंने? वेक्टर। तो फिजिक्स में आके एरिया क्या बन गया? वेक्टर। मैथ्स में एरिया क्या था? स्केलर। जब जरूरत हमें पड़ती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन की, तब हम उसकी डायरेक्शन भी ले लेते हैं और उसे क्या बना देते हैं? वेक्टर। करंट की डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, वो जो आप डायरेक्शन देखते हो वो तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो इसलिए करंट को क्या कैसी क्वांटिटी माना जाता है? स्केलर। करंट में डायरेक्शन की नीड नहीं है। जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तब हम करंट को एरिया से डिवाइड कर देंगे और एरिया वेक्टर है, तो जब करंट को एरिया से डिवाइड करते हैं तो बन जाती है करंट डेंसिटी। क्या बन जाती है? और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? तो करंट कैसी क्वांटिटी बताइए? स्केलर क्वांटिटी। जाने यहां तक? अरे समझ गए? चलिए, इसके नीचे लाइन लिख लो, वैद्युत धारा एक अदिश राशि। वैद्युत धारा एक अदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। टेंशन नहीं, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर